नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी को बताया कि हमारी जो गढ़वाल के मंदिरों की सीरीज चल रही थी, ये उसका अगला वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हमने गढ़वाल में देहरादून के अलावा रुद्रप्रयाग के मंदिर हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग के कुछ मंदिर हम लोगों ने कल तक देख लिए थे और जो बचे हुए मंदिर आज कवर करेंगे, फिर उसका अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगला मंदिर रुद्रप्रयाग में हिंट डालिएगा ओंकारेश्वर मंदिर। अगला मंदिर लिखिएगा ओंकारेश्वर मंदिर। अगला टेंपल लिखिएगा बाबू ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है। अगली हिंट डालेगा ओंकारेश्वर मंदिर और डैश करके इसके आगे लिखिए। डैश करके इसके आगे लिखिए उखीमठ। इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है लिखना, उखीमठ में। उखीमठ लिखिए और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा शंकराचार्य द्वारा निर्मित। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा शंकराचार्य द्वारा निर्मित, यानी कि कंस्ट्रक्टेड बाय शंकराचार्य। शंकराचार्य द्वारा निर्मित यानी कि कंस्ट्रक्टेड बाय शंकराचार्य। ठीक है, तो ओंकारेश्वर मंदिर किधर है, उखीमठ में। किसने बनाया, आपका शंकराचार्य ने। और ये शीतकालीन निवास है किसका, और मदमहेश्वरनाथ, यानी कि केदारनाथ और मदमहेश्वरनाथ की मूर्तियां शीतकाल में दोनों की मूर्तियां यहीं ट्रांसफर की जाती है। कहां, आपका ओंकारेश्वर मंदिर में। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद। अगला मंदिर लिखिए कोटेश्वर महादेव। अगला लिखिए कोटेश्वर महादेव, ये इंपॉर्टेंट है, उसको टिक करना। ठीक है, अगला लिखिएगा कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव और डैश करके इसके आगे लिखिएगा। कोटेश्वर महादेव लिखिए, डैश करके इसके आगे लिखिए अलकनंदा तट पर, ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा। इसके आगे लिखिएगा अलकनंदा तट पर, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा। अलकनंदा तट पर, ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा। और ब्रैकेट में लिखिएगा पुत्र प्राप्ति हेतु प्रचलित या पुत्र प्राप्ति हेतु पूजनीय लिखिएगा। हिंदी में लिख लीजिए इसको, ब्रैकेट में लिखिएगा पुत्र प्राप्ति हेतु पूजनीय। पुत्र प्राप्ति हेतु पूजनीय, इसको भी टिक कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला लिखिए मुंडकटिया गणेश मंदिर। अगला लिखिएगा मुंडकटिया। अब इसके बाद के मंदिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग लिख लीजिए मुंडकटिया गणेश मंदिर। मुंडकटिया गणेश मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग में होगा। मुंडकटिया गणेश मंदिर, मुंडकटिया गणेश मंदिर। और इसके बाद में लिख लीजिएगा सोनप्रयाग। लोकेशन एग्जैक्ट क्या पड़ा आपका, सोनप्रयाग। सोनप्रयाग, ठीक है, लोकेशन क्या पड़ गया आपका, सोनप्रयाग। अगला लिखिए इसके बाद। अगला लिखिए बाणासुरगढ़ मंदिर। अगला लिखिएगा बाणासुरगढ़ मंदिर। बाणासुरगढ़ मंदिर, और ये पड़ता है आपका गुप्त काशी में। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा गुप्त काशी। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, गुप्त काशी। बाणासुरगढ़ मंदिर कहां पड़ता है, गुप्त काशी यानी कि रुद्रप्रयाग। अगला लिखिए त्रिजुगी नारायण, उसको टिक कीजिएगा, वो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला लिखिएगा त्रिजुगी नारायण और डैश कीजिएगा। मान्यताओं के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह इसी मंदिर में हुआ था। कहां, त्रिजुगी नारायण में। लिखिए अगला मंदिर लिखिएगा त्रिजुगी नारायण और डैश कीजिएगा। डैश करके इसकी पहली शैली भी लिखिए, किस आर्किटेक्चर में बनाया, लिखिए कत्यूर शैली। इसके आगे लिखिए डैश करके कत्यूर शैली, यानी कि कत्यूर आर्किटेक्चर। कत्यूर शैली अर्थात कत्यूर आर्किटेक्चर। कत्यूर शैली अर्थात कत्यूर आर्किटेक्चर। और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लिखिए शिव पार्वती का विवाह स्थल। लिखना मैरिज पॉइंट ऑफ शिवा एंड पार्वती। शिव पार्वती का विवाह स्थल, मैरिज पॉइंट ऑफ शिवा एंड पार्वती। शिवा एंड पार्वती। अभी एक नोट लिखिएगा बाबू, एक नोट लिखिए। नोट में लिखिएगा काली मठ सिद्धपीठ। नोट में लिखिएगा काली मठ सिद्धपीठ। काली मठ सिद्धपीठ। अब देखिए ये पर्टिकुलर प्लेस किस चीज के लिए फेमस है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन, कालिदास का जन्म इसी स्थान में हुआ। लिखिए कालिदास सिद्धपीठ, लिखिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा कालिदास की जन्मस्थली। कालिदास नहीं, क्या लिखा था आप लोगों ने, कालीमठ सिद्धपीठ, SIDDHPITH सिद्धपीठ। डैश करके इसके आगे लिखिएगा कालिदास की जन्मस्थली। लिखना बर्थ प्लेस ऑफ कालिदास। कालिदास का नाम सुना होगा ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। ठीक है, कालिदास की जन्मस्थली, शेक्सपियर ऑफ कालिदास। हाँ, क्या लिखा आपने, कालिदास की जन्मस्थली लिखा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके नीचे आके। अच्छा, ब्रैकेट में इसके कविल्टा भी लिख लीजिए, या फिर जन्मस्थली के लिए क्या देखा, वो कविल्टा भी बोलता है। ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए, कविल्टा। तो जो आपका कालीमठ सिद्धपीठ है, इसी के आसपास क्या है, कविल्टा नामक स्थान, जो कि आपका कालिदास की जन्मस्थली। कालिदास की 7 रचनाएं है ना, 7 रचनाओं में से 4 क्या हैं आपके, 4 क्या हैं, नाटक और क्या लिखा कालिदास ने,
काव्य कौन कौन से, काव्य कौन कौन से हैं? 4, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम और बताओ चौथा बताओ। कालिदास के 4 काव्य बताओ बाबू। मेघदूतम, ऋतुसंहारम, तीसरा कुमार संभवम और चौथा रघुवंशम। और 3 क्या लिखे नाटक, कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, अगला मंदिर लिखिएगा। लिखिए नोट से बाहर आके लिखना शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी देवी मंदिर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लिखना शाकंभरी देवी मंदिर, SHAKAMBARI, SHAKAMBARI, शाकंभरी देवी मंदिर। ये त्रिजुगी नारायण के आसपास, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके, लिखना त्रिजुगी नारायण के पास, नियर त्रिजुगी नारायण, त्रिजुगी नारायण के पास, नियर त्रिजुगी नारायण। अब एक मंदिर है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, अगला वाला लिखिए, अगला लिखिएगा कार्तिक स्वामी मंदिर। और ये आया एग्जाम में, पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिए कार्तिक स्वामी मंदिर यानी कि कार्तिक स्वामी टेम्पल, कार्तिक स्वामी मंदिर यानी कि कार्तिक स्वामी टेम्पल। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा क्रोच पर्वत पर, ऑन क्रोच माउंटेन, ब्रैकेट में लिखिएगा इसके क्रोच पर्वत पर, ऑन क्रोच माउंटेन। ठीक है, तो ये पर्वत तो नहीं पूछेगा, ये देख लेना क्या कार्तिक स्वामी मंदिर कहां है आपका, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। इसके बाद लिखिए मां हरियाली देवी मंदिर, मां हरियाली देवी मंदिर, मां हरियाली देवी मंदिर, मां हरियाली देवी मंदिर लिखा। अगला नेक्स्ट लिखिए विश्वनाथ मंदिर, टिक कीजिएगा वो। अगला लिखिए विश्वनाथ मंदिर, ये भी गुप्त काशी में है, विश्वनाथ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ इसको टिक करना हो, विश्वनाथ टेम्पल। इसके आगे लिखिएगा ब्रैकेट में लिखिए इसके उत्तर काशी, सॉरी गुप्त काशी। अच्छा सुनिए, ये दोनों जगह है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर आपका एक तो गुप्त काशी में भी पड़ता है, यानी कि कहाँ, रुद्रप्रयाग में, और कॉमा करके उत्तर काशी भी लिख लीजिए, ये मंदिर उत्तर काशी में भी है बाबू। विश्वनाथ मंदिर दोनों जगह है। ठीक है, उत्तर काशी और गुप्त काशी, यानी कि रुद्रप्रयाग और उत्तर काशी में। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिएगा। इसके बाद लिखिए अर्धनारीश्वर मंदिर। अर्धनारीश्वर के रूप में किसको पूछते हैं, शिव और पार्वती को। लिखिए अर्धनारीश्वर मंदिर लिखिएगा, अर्धनारीश्वर मंदिर, अर्धनारीश्वर टेम्पल लिखिएगा बाबू, अर्धनारीश्वर मंदिर, अर्धनारीश्वर टेम्पल। शिव की नटराज प्रतिमा भारत में किस वंश की खासियत है बाबू, चोल, चोलास डायनेस्टी में, यानी कि चोल वंश में शिव के नटराज प्रतिमाएं जो इंडिया में थी वो पीक पे थी, चरम पे थी। ठीक है, और चोलों के वंश में ही भारत में सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां, कांसे की, यानी कि ब्रॉन्ज स्टैचू भी इंडिया में सबसे ज्यादा किसके टाइम पे बने हैं, चोलों के टाइम पे। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अर्धनारीश्वर मंदिर लिखा, इसके ब्रैकेट में गुप्त काशी लिख लीजिए बाबू, अर्धनारीश्वर मंदिर के ब्रैकेट में लिखिएगा गुप्त काशी। चलिए अगला लिखिएगा इसका वसुकेदार मंदिर, अगला लिखिएगा वसुकेदार मंदिर, यानी कि वसुकेदार टेम्पल, वसुकेदार मंदिर, वसुकेदार टेम्पल, वसुकेदार मंदिर। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा भूमिगत शिवलिंग, यानी कि अंडरग्राउंड लिंगम, अंडरग्राउंड लिंगम, यानी कि भूमिगत शिवलिंग, भूमिगत शिवलिंग, भूमिगत शिवलिंग, कॉमा करके लिखिएगा, वहीं ब्रैकेट अंदर कॉमा करके लिखिए। लिखिए कत्यूर शैली, यानी कि कत्यूर आर्किटेक्चर, कत्यूर शैली यानी कि कत्यूर आर्किटेक्चर। और तीसरा पॉइंट लिखिए वहीं कॉमा करके शंकराचार्य द्वारा निर्मित, कंस्ट्रक्टेड बाय शंकराचार्य, शंकराचार्य द्वारा निर्मित, कंस्ट्रक्टेड बाय शंकराचार्य, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ठीक है, चलिए और इस मंदिर को टिक रखना। देखो अधिकांश संभावना यह है रुद्रप्रयाग से कि वो आपका जो पंच केदार में से 3 केदार हैं रुद्रप्रयाग में, कौन कौन से, केदारनाथ, मधमहेश्वरनाथ और तुंगनाथ, इन्हीं से पूछेगा अगर मंदिरों से प्रश्न पूछता है। अगर इसके अलावा बाहर जाके पूछता है, जो मंदिर टिक करा रखे हैं इसको भी टिक कीजिएगा, कौन सा, वसुकेदार टिक करना, उसको जो टिक करा रखे हैं उनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला लिखिएगा। अच्छा एक नोट लिखिए, पहले एक नोट लिखिएगा, ये कालीमठ सिद्धपीठ से पॉइंट छूट गया है, नोट में लिखिए कालीमठ सिद्धपीठ और डैश कीजिए, नोट के अंदर लिखिएगा कालीमठ सिद्धपीठ और डैश कीजिए, कालीमठ सिद्धपीठ और डैश कीजिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा मां काली का मूर्ति रहित मंदिर, लिखना है स्टैचूलेस, लिखना है स्टैचूलेस या फिर स्कल्पचरलेस, जो भी लिखते हैं, मां काली का मूर्ति रहित मंदिर, स्टैचूलेस टेम्पल ऑफ गॉडेस काली, मां काली का मूर्ति रहित मंदिर, मतलब इस मंदिर में मूर्ति ही नहीं है बाबू। ठीक है, मां काली का मूर्ति रहित मंदिर यानी कि स्टैचूलेस टेम्पल ऑफ गॉडेस काली। और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखो, लिखना एक रजत, ब्रैकेट में लिखना एक रजत शिला, लिखना एक रजत शिला,
एक रजत शिला की पूजा, हिंदी में लिख लो अब उसको, एक रजत शिला की पूजा, यानी कि एक सिल्वर रंग का स्टोन है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है, एक रजत शिला की पूजा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक। चलिए अभी इसी नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखिएगा, एक नाला का बौद्ध स्तूप है, कहां है पूछता है, नोट में लिखिएगा बौद्ध स्तूपा ऑफ नाला, हिंदी में लिखिए नाला का बौद्ध स्तूप, टिक करना होगा उसको, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, नाला का बौद्ध स्तूप, नाला का बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूपा ऑफ नाला, डैश करके इसके आगे भी लिख लीजिएगा रुद्रप्रयाग, इसके आगे लिखिएगा क्या, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो यहां किसके मंदिर खत्म होते हैं, आपका रुद्रप्रयाग के जो टेंपल्स हैं वो खत्म होते हैं, किसके मंदिर, रुद्रप्रयाग के मंदिर खत्म होते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, देखिए उत्तराखंड में जो आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो खशों के टाइम से शुरू हुआ, किसके, खशों के, कोल, किरात और खस, ये तीन पुरा जातियां हैं कहां की, आपका उत्तराखंड की। तो जो जब खस रूल कर रहे थे कहां, आपका उत्तराखंड में, उसी टाइम पे बौद्ध धर्म आपका कहां पहुंचा, उत्तराखंड। और अगर बोलता है कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है, तो काशीपुर, कौन, गोविषण काशीपुर ना, गौतम बुद्ध के बाल और नाखूनों के अवशेष, एक बार पूछ, बहुत पहले किसी एग्जाम में आया था, कनिष्क सहायक में भी, कनिष्क सहायक या वीडियो के एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बाल और क्या, नाखूनों के अवशेष कहां से मिले हैं, तो कहां से मिले आपका, काशीपुर से, ठीक है। अभी भी वहां महायान जो ब्रांच है, महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, उसका सभाएं वगैरह होती रहती हैं, कहां होती है, आपका काशीपुर में। चलिए आगे बढ़े, अगला डिस्ट्रिक्ट, तीसरा कौन सा है, चौथा, पहला देहरादून किए थे, दूसरा क्या किया, पौड़ी, तो तीसरा क्या किया, रुद्रप्रयाग, चौथा डिस्ट्रिक्ट, वो चौथा डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, चौथा लिखिए, लिखिए उत्तरकाशी, चौथा लिखिएगा उत्तरकाशी। चलिए अब जैसे ही उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तराखंड के 4 धामों में से कौन कौन, हाँ गंगोत्री और यमुनोत्री बाबू कहां स्थित है, उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री से स्टार्ट करते हैं, पहला मंदिर लिखिएगा गंगोत्री, नंबर 1 लिखिएगा उत्तरकाशी में गंगोत्री, गंगोत्री मंदिर, गंगोत्री मंदिर यानी कि गंगोत्री टेंपल, डैश कीजिए, गंगोत्री मंदिर यानी कि गंगोत्री टेंपल। चलिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए भागीरथी तट पर स्थित, लिखना इट इज, और हिंदी में लिखिएगा भागीरथी तट पर स्थित, इंग्लिश में लिखिएगा इट इज द स्टैच्यू ऑफ, सॉरी इट इज द टेंपल ऑफ, भागीरथी तट पर स्थित यह मां गंगा का मंदिर है, भागीरथी तट पर स्थित यह मां गंगा का मंदिर है, इट इज द टेंपल ऑफ गॉडेस गंगा ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, ठीक है। अब यहां गंगा के अलावा लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां भी हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अब ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछाने योग्य नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना यहां निम्न मूर्तियां, हेयर फॉलोइंग स्टैच्यूज, यहां निम्न मूर्तियां स्थित हैं, हेयर फॉलोइंग स्टैच्यूज आर लोकेटेड, यहां निम्न मूर्तियां स्थित हैं, हेयर फॉलोइंग स्टैच्यूज आर लोकेटेड, और डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए गंगा कॉमा लक्ष्मी, गंगा कॉमा लक्ष्मी कॉमा पार्वती कॉमा अन्नपूर्णा देवी, गंगा कॉमा लक्ष्मी कॉमा पार्वती कॉमा अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। अब देखिए अगर इस मंदिर के निर्माण शैली की बात की जाए तो ये छत्र पैगोडा शैली या फिर कत्यूर शैली में निर्मित है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए इस मंदिर की शैली, और डैश कीजिएगा, इस मंदिर की शैली डैश कीजिएगा, लिखिए छत्र पैगोडा ऑब्लिक कत्यूर, कत्यूर लिखिए, कत्यूरी लिखिए, एक ही बात है, ऑब्लिक कत्यूर शैली। इस मंदिर की शैली लिखिएगा छत्र पैगोडा ऑब्लिक कत्यूर शैली, ऑब्लिक कत्यूर शैली। बताइए इसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? गोरखा सूबेदार थे बाबू, कौन? अमर सिंह थापा। उन्होंने 1807 के आसपास, 7-8 के आसपास इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लिखिए अगला पॉइंट, जब चंद्रवंश का जब पतन हुआ ना, जब चंद्रवंश खत्म हुआ आपका, कहां, अल्मोड़ा से या कुमाऊं से हम बात करें, तो किसने अटैक किया था चंदू पर? गोरखों ने। 1790 में कौन सा युद्ध हुआ? हवालबाग का युद्ध, ठीक है। हवालबाग के युद्ध के बाद चंद्रवंश का क्या हुआ? पतन हुआ। और अल्मोड़ा की जो बागडोर थी वो उस टाइम पे जो, नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था बाबू या राजा? 1790 के आसपास नेपाल का राजा कौन था? राजा, प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं। इसके ऊपर मौलाना ने एक पुस्तक भी लिखी है, रण बहादुर चंद्रिका। तो कौन था? रण बहादुर शाह। कौन था वो? रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह अपॉइंट करता है किसको? अमर सिंह थापा को। कहां का नेतृत्व देता है? अल्मोड़ा का। यानी कि गोरखों के द्वारा अल्मोड़ा जीतने के बाद अल्मोड़ा का जो चार्ज था वो किसको दिया गया? अमर सिंह थापा को। लिखिए, लिखिए इस मंदिर का निर्माण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का निर्माण यानी कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का निर्माण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंपल, कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिए, गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा ने किया। वॉज डन बाई
गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा ने किया, वॉज डन बाई गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा, वॉज डन बाई गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। और ब्रैकेट में लिखिएगा इसके 1807 1807, और किया किसने? अमर सिंह थापा ने। कब किया? 1807 में, अमर सिंह थापा। फिर कुछ टाइम के बाद इस मंदिर को जीर्णोद्धार की जरूरत पड़ी, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की, मरम्मत की। तो ये क्या था? लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का जीर्णोद्धार, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा थे बाबू कौन? माधो सिंह। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा किया गया। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंपल वाज डन बाय द किंग ऑफ जयपुर, वाज डन बाय द किंग ऑफ जयपुर। जयपुर के राजा किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा किया गया। वाज डन बाय द किंग ऑफ जयपुर माधो सिंह, वाज डन बाय द किंग ऑफ जयपुर माधो सिंह। जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा किया गया। ठीक, और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लेकिन 1935 1935। अब ये कब किया गया नहीं पूछेगा, बाबू एयर नहीं पूछना है उसने, ठीक है। यूके पीएससी एयर की तरफ कम जाएगा। किसने किया? याद रखिए, मंदिर बनाया किसने? अमर सिंह थापा ने। रिकंस्ट्रक्ट किसने किया? आपका माधो सिंह ने। अच्छा, जयपुर जयपुर शहर किसने बसाया है? जयपुर शहर बसाने का पिंक सिटी बोलते हैं सवाई जय सिंह ने। बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री रहे, ठीक है, जयपुर में। मतलब एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, राजा थे और एस्ट्रोलॉजर की खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने आपके जो जंतर मंतर वगैरह नहीं है वो सब इन्होंने बनाए, और जयपुर शहर भी इन्होंने बसाया। किसने? सवाई जय सिंह। अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इस मंदिर को वर्तमान रूप, लिखना द करंट शेप ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का वर्तमान रूप लिखिएगा, इस मंदिर का वर्तमान रूप, द करंट शेप ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर का वर्तमान रूप महाराजा जय बहादुर ने दिया। वॉज गिवन बाई किंग जय बहादुर, महाराजा जय बहादुर ने दिया। वॉज गिवन बाई किंग जय बहादुर, महाराजा जय बहादुर ने दिया। वॉज गिवन बाई किंग जय बहादुर। ठीक, चलिए अब जैसे केदारनाथ मंदिर में भूरे रंग के ग्रेनाइट पत्थर यूज किए गए हैं। कौन से? भूरे ग्रेनाइट पत्थर। तो यहां आपके सफेद ग्रेनाइट पत्थर यूज किए गए हैं बाबू। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित, लिखना कंस्ट्रक्टेड बाई, कंस्ट्रक्टेड विथ लिखिएगा बाबू, सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित, कंस्ट्रक्टेड विथ व्हाइट ग्रेनाइट स्टोन्स, व्हाइट ग्रेनाइट स्टोन्स, सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित। चलिए, केदारनाथ मंदिर के कपाट किस दिन खुलते थे? अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है, अप्रैल में 13-14 तारीख के आसपास। तो इसके कपाट भी अक्षय तृतीया को खुलते हैं बाबू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए, लिखिए गंगोत्री के कपाट, इसको हिंदी में लिखिएगा बाबू, गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। आप लोगों ने गंगा दशहरा सुना? वो घरों पे ऊपर ऐसे वो लगाते हैं, दिल्ली पे ना घरों की, वो गंगा के ऐसे लगाते हैं, वही है वो, ठीक है। क्या लिखा? अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। और ब्रैकेट में लिखिएगा इसके गंगा दशहरा पर्व, यानी कि गंगा दशहरा फेस्टिवल, गंगा दशहरा पर्व, गंगा दशहरा फेस्टिवल, गंगा दशहरा पर्व यानी कि गंगा दशहरा फेस्टिवल। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। फिर इसके आगे दूसरा ब्रैकेट बना के लिखिए, इसी के आगे लिखिए दीपावली में कपाट बंद होते हैं, दीपावली में कपाट बंद होते हैं, दीपावली में कपाट बंद होते हैं। चलिए बताइए, शीतकालीन आवास कहां है गंगोत्री का? मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर। लिखिए, अगले पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि 4 धामों हाइट में बाबू ना, तो बर्फ पड़ती है, तो शीतकाल में वहां जाके पूजा कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए विंटर में यानी कि शीतकाल में जो मंदिर की मूर्ति है वो शिफ्ट की जाती है। लिखिए, अगले पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गंगोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास, लिखना विंटर शेल्टर ऑफ, गंगोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास, लिखिए विंटर शेल्टर ऑफ गंगोत्री टेंपल, विंटर शेल्टर ऑफ गंगोत्री टेंपल। डैश करके लिखिएगा मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय मंदिर। और मार्कंडेय मंदिर के ब्रैकेट में लिखिएगा मुखुआ गांव, यानी कि मुखुआ विलेज। कहां पड़ता होगा फिर ये? उत्तरकाशी में बाबू। हाँ, मुखुआ गांव कमा उत्तरकाशी, मुखुआ विलेज कमा उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये शीतकालीन आवास हो गया। अच्छा, अब इसी के आसपास एक जगह पड़ती है वो भैरव घाटी। भैरव घाटी में किसका संगम होता है? कौन आती है? टकनौर मल्ला से। हाँ, कौन? जानवी या जाड़ गंगा किसके साथ आएगा बाबू? भागीरथी की। टकनौर मल्ला से निकलती है और भैरव घाटी में संगम बनाती है, किसके साथ? भागीरथी के साथ। नोट में लिखिएगा बाबू, नोट के अंदर लिखिए भैरव घाटी, नोट में लिखिए भैरव घाटी, डैश करके लिखिए भैरव घाटी, लिखिए डैश कीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ा बाबू आपका? उत्तरकाशी। भैरव घाटी लिखिए, डैश कीजिए, डैश करके लिखिए इसके आगे, लिखिए जाह्नवी ऑब्लिक जाड़ गंगा, जाह्नवी ऑब्लिक जाड़ गंगा, जाह्नवी ऑब्लिक जाड़ गंगा प्लस भागीरथी,
प्लस भागीरथी, जाह्नवी ऑब्लिक जाड़ गंगा प्लस भागीरथी, जाह्नवी ऑब्लिक जाड़ गंगा प्लस भागीरथी लिखिएगा, प्लस क्या हो गया आपका भागीरथी, ठीक। और कॉमा करके अगर लिखना चाहते तो उत्तरकाशी भी लिख लीजिए, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट आपका क्या बढ़ गया उत्तरकाशी, कॉमा करके लिख लीजिए उत्तरकाशी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है अकबर ने किस राजा के समय, गढ़वाल का एक राजा था, ठीक है, अकबर ने किस राजा के समय गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अन्वेषण दल कहां भेजा था आपका, उत्तराखंड या गढ़वाल, किस राजा के टाइम पे? पंवार वंश में कौन सा राजा शासन कर रहा था जिसके समय अकबर ने एक अन्वेषण दल भेजा, यानी कि एक रिसर्च टीम भेजी थी यह पता करने के लिए कि गंगा का उद्गम कहां से होता है? कौन था राजा? सहजपाल। कौन था बाबू? सहजपाल था, ठीक है। चलिए ये वहां लिखा होगा, ठीक है, कहां लिखा रहेगा आपका? पंवार वंश में। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1808 में इन 1808 में इन 1808 ब्रिटिश कंपनी ने, लिखना था ब्रिटिश कंपनी, इन 1808 द ब्रिटिश कंपनी, 1808 में ब्रिटिश कंपनी ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए सेंड रिपर टू गढ़वाल, गंगा का स्रोत खोजने के लिए रिपर को गढ़वाल भेजा, सेंड रिपर टू गढ़वाल, गंगा का स्रोत खोजने के लिए रिपर को गढ़वाल भेजा, सेंड रिपर टू गढ़वाल टू सर्च द सोर्स ऑफ गंगा, ठीक। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए गंगोत्री डैश यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज, लिखिए फर्स्ट ब्रिटिशर हु रीच्ड, गंगोत्री डैश यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज, यानी कि फर्स्ट ब्रिटिशर हु रीच्ड गंगोत्री डैश यमुनोत्री, गंगोत्री डैश यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज, फर्स्ट ब्रिटिशर हु रीच्ड गंगोत्री डैश यमुनोत्री। अंग्रेज लिखिए, यूरोपी लिखिए, एक ही बात है। डैश करके इसके आगे लिखिए जे.बी. फ्रेजर, डैश करके इसके आगे लिखिएगा J.B. फ्रेजर, J.B. फ्रेजर, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 1816 लिखिएगा वो, 1816 लिखिएगा, 1816 लिखिएगा, हाँ 18 नहीं 16 होगा वो, J.B. फ्रेजर 1816, ठीक। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, चार धामों की अगर बात करें तो चार धामों में सबसे ज्यादा हाइट पे कौन है? केदारनाथ, 3584 के आसपास, ठीक है। और सबसे कम हाइट पे कौन है बोलता है तो गंगोत्री। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए चार धामों में से अमंग 4 धाम्स, यानी कि सबसे दक्षिणी धाम होगा ना, सबसे नीचे है बाबू, ठीक है। सबसे उत्तरी कौन? केदारनाथ। सबसे दक्षिणी कौन? गंगोत्री। लिखिए चार धामों में से अमंग 4 धाम्स, चार धामों में से अमंग 4 धाम्स, फिर कॉमा करना, गंगोत्री न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित है, गंगोत्री इज लोकेटेड ऑन मिनिमम हाइट, गंगोत्री न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित है, गंगोत्री इज लोकेटेड ऑन मिनिमम हाइट, गंगोत्री न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित है, गंगोत्री इज लोकेटेड ऑन न्यूनतम हाइट, और सॉरी मिनिमम हाइट, गंगोत्री न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित है। बड़ा में लिखिएगा इसके 3048 मीटर समुद्र तट से। और कहां से नापते हैं समुद्र तट इंडिया में? चेन्नई से बाबू, ठीक है, चेन्नई से नापा जाता है। लिखिए 3048 मीटर्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नंदनवन तथा तपोवन यहीं स्थित हैं, लिखना नंदनवन एंड तपोवन आर लोकेटेड हियर, नंदनवन NANDAN, नंदन VAN वन, एंड तपोवन TAPOVAN तपोवन, नंदनवन तथा तपोवन यहीं स्थित हैं, नंदनवन एंड तपोवन आर लोकेटेड हियर, यहीं स्थित हैं, यहीं स्थित है। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2-3 चीजें और हैं बाबू, ब्रैकेट में लिखिएगा सूर्यकुंड, ब्रैकेट में लिखिएगा सूर्यकुंड कॉमा गौरी कुंड, सूर्यकुंड कॉमा गौरी कुंड कॉमा पांडव गुफा, सूर्यकुंड कॉमा गौरी कुंड कॉमा पांडव गुफा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ये भी यही है, सूर्यकुंड कॉमा क्या लिखा वो, सूर्यकुंड, फिर क्या लिखा गौरी कुंड, और अगला लिखिएगा पांडव गुफा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। चलिए एक नोट लिखिए, लास्ट पॉइंट बाबू, एक नोट लिखिएगा, नोट के अंदर लिखिए यहां एक चट्टान, इसको हिंदी में लिखिएगा बाबू, यहां एक चट्टान शिवलिंग के रूप में, यहां एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है, यानी कि पानी में डूबा हुआ, यहां एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है, यहां एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है, शिवलिंग के रूप में जलमग्न है, कॉमा करके लिखिएगा, जिसे डूबा हुआ शिवलिंग कहा जाता है। तो क्या होता, कोई पूछ ले, ठीक है, यहां एक चट्टान शिवलिंग के रूप में क्या है, जलमग्न है, कॉमा कीजिएगा, जिसे डूबा हुआ शिवलिंग कहा जाता है। तो क्या पता कभी एग्जाम में दिख जाए, UKSSC को दोबारा मौका मिल जाए आपका पेपर कराने का, और वो पूछ ले कि निम्न में से किस धाम में डूबा हुआ शिवलिंग स्थित है, तो कहां, गंगोत्री में, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक, इससे आगे अगली क्लास में इसको देखेंगे। और अंत में यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाइए। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का धन्यवाद।